छात्रों, आज हम पुनः कृष्णमार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास के सूरसागर में संकलित विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि विनय के पदों के रूप में संकलित लगभग सभी पद महत्वपूर्ण हैं, फिर भी प्रस्तुत पद अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस पद में सूरदास जी ने अपने प्रभु से उनके उद्धार करने के लिए विनय भावना प्रस्तुत की है और अपने प्रभु भगवान कृष्ण से यह प्रार्थना की है कि उनके जितने भी अवगुण हैं प्रभु उन पर ध्यान न दें, क्योंकि आप तो समदर्शी हैं, समदृष्टि से देखने वाले हैं और अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो उनकी समदृष्टि को इस पद्य में प्रस्तुत किया गया है कि प्रभु सभी के लिए समान दृष्टि से देखते हैं, समान मानते हैं। तो आइए छात्रों, आज हम इस पद को देखेंगे, जानेंगे इस पद में क्या विशेष बातें सूरदास जी कहते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक करो, परसो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिल गए तब एक बरन हो गए, गंगा नाम धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो। तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो, तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात करो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चेत न धरो।
अपने प्रभु के प्रति अपनी अर्जी, अपनी विनती सूरदास जी प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, कि हे प्रभु मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण, कि मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं प्रभु चित्त न धरो, अपने ध्यान में न लाइए। अर्थात मेरे अंदर जो पाए जाने अवगुण हैं उनको अपने ध्यान में मत लाइए, क्योंकि समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो, कि हे प्रभु आपका नाम तो समदर्शी कहलाता है। आप अपने सभी भक्तों के लिए समान दृष्टि से देखते हैं, आप किसी भी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं करते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि उनका भक्त किस जाति का है, किस कुल का है, किस वर्ण का है। आप इस प्रकार किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते हैं। आप तो भक्त की भावनाओं को देखते हैं और सभी भक्तों को एक समान मानते हैं। सोई पार करो, हे प्रभु आप ही हैं, आप ही मुझे पार कर सकते हैं इस भव सागर से, अर्थात इस संसार सागर से केवल आप ही पार कर सकते हैं। आगे सूरदास जी अनेक उदाहरण पेश करते हैं और जिनके माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि हे प्रभु जिस प्रकार से पारस किसी प्रकार सा भेद नहीं करता, जिस प्रकार से गंगा नदी किसी प्रकार का भेद नहीं करती, जिस प्रकार से ब्रह्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, हे प्रभु वैसे ही आप भी अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। आगे सूरदास जी उदाहरण देते हुए प्रभु से विनय करते हैं, अर्जी लगाते हैं, कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। कि एक लोहा पूजा में राखत, कि एक तरफ हम लोहे के लिए पूजा अर्चना में भी प्रयोग में लाते हैं। विशेष रूप से शनिदेव महाराज के लिए तो लोहा भी पूजा के रूप में रखा जाता है, उनको समर्पित किया जाता है। और एक घर बधिक करो, और एक वह लोहा होता है जिसके जो बधिक कहते हैं शिकारी के लिए, बहेलिया के लिए, जो बधिक अर्थात जो वध करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए बधिक कहते हैं। और जिस औजार से वह जीव जंतु और पशुओं का वध करता है वह भी लोहे का बना होता है। दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है, और उसके बाद भी कि सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इस दुविधा के लिए पारस जो पत्थर है वह नहीं जानता, वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। चाहे तो पूजा में रखने वाला लोहा उसके संपर्क में आए, और चाहे बधिक के घर पर वध करने के लिए जो लोहा प्रयोग में लाया जाता है वह उसके संपर्क में आए, वह पारस उस दोनों प्रकार के लोहा के लिए कंचन करत खरो, अर्थात सोने में परिवर्तित कर देता है, उसको मूल्यवान बना देता है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, और जब मिल गए तब एक बरन हुए गंगा नीर भरो। और आगे सूरदास जी और उदाहरण देते हैं कि एक नदिया एक नदी कहलाती है, एक नार कहावत, नार माने नाला कहलाता। मैलो नीर भरो, जिसमें
मैलो, नीर, नीर माने पानी, भरो माने भरा हुआ है। मैलो जिसमें गंदगी से युक्त पानी भरा हुआ है। जब मिल गए तब एक वरन हुए गए, गंगा नाम धरो। और जैसे ही वे गंगा नदी में मिल जाते हैं, गंगा नदी अपने में उनको आत्मसात कर लेती है और जो है उन सभी नदियों का और नालों का नाम गंगा पड़ जाता है। अर्थात वे सभी मूल्यवान हो जाते हैं, उनकी अशुद्धि दूर हो जाती है, उनके जो दुर्गुण हैं वे दुर्गुण सभी छुप जाते हैं, उनके दोष समाप्त हो जाते हैं। कि तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल विद्रोह। कि तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सुमिल विद्रोह। कि तन कहते हैं शरीर के लिए, ये शरीर माया के वशीभूत जब हो जाता है, माया के प्रभाव में जब आ जाता है, ज्यों ब्रह्म कहावत, जो ब्रह्म है वह शरीर कहलाता है। और कब कहलाता है? जब वह माया के वशीभूत हो जाता है। सूर सो मिल विग्रह, अर्थात जो पवित्र ब्रह्म है, वह ब्रह्म जब शरीर धारण कर लेता है और माया के रूप में, माया के प्रभाव के वशीभूत हो जाता है, तो सूर सो मिल विग्रह, अर्थात उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जब तक वह माया के वशीभूत नहीं होता, शरीर धारण नहीं करता, तब तक वह दुर्गुणों से दूर रहता। कि कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रणजात करो। और आगे सूरदास जी कहते हैं, कह तो प्रभु, या तो प्रभु इन बातों को आप कह दीजिए कि ये बातें मैं कह रहा हूँ ये सभी निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और के प्रण जात तड़ो, और के आपका प्रण जो है टला जाता है, क्योंकि आप समदर्शी कहलाते हैं, आप पतित पावन कहलाते हैं, आप करुणा निधान कहलाते हैं, आप दयालु और कृपालु कहलाते हैं, आप अपने भक्तों का उद्धार करता कहलाते हैं। तो यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो आपका ये प्रण जात करो, अर्थात प्रभु आपका जो प्रण है वह टला जाता है। तो इसलिए प्रभु मेरा भी आप उद्धार कर दीजिए। जैसे कि पारस किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, जिस प्रकार से गंगा नदी भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार से हे प्रभु आप भी समदर्शी कहलाते हैं, आप भी अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो हे प्रभु मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे भी इस भव सागर, संसार सागर से पार कर दीजिए और मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने अपने प्रभु के प्रति अपनी विनय भावना को व्यक्त किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको निश्चित रूप से समझा होगा। धन्यवाद।